हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओएसिस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। हमने प्रीवियस लेक्चर में एडिटिव इनवर्स जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वहाँ तक हमने देखा था। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, क्या उसकी हिस्ट्री है, वो भी हमने पिछले लेक्चर में देख लिया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ चेकआउट अवर वीडियो, ओके। तो आज हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ कुछ है कि भाई उसका हम डिफरेंस कैसे लेंगे, उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और डिवाइड कैसे करेंगे, इन बातों का हम आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस डिस्कस अवर टॉपिक। ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ओके, यानी कि अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है तो उसका डिफरेंस कैसे लेंगे। यानी कि सिंपली इसका मीनिंग ये है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर में से दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको पता है कि z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, जहाँ पे a जो पार्ट है वो रियल पार्ट है एंड जो आई बी जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। नाउ हमने जो एलजेब्रा में पढ़ा था कि x माइनस एक्स 0 होता है, 2x माइनस एक्स x होता है, वैसे ही यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में डिफरेंस होता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि गिव मी सम टाइम, ओके। अगर यहाँ पे एक एग्जांपल ले, सपोज z इज इक्वल टू 1 प्लस 3i, इसको z1 बोल दे, और z2 जो है उसको हम 2 प्लस 3i ले लें। अगर इन दोनों का हम डिफरेंस करें, यानी कि इन दोनों के सब्ट्रैक्शन की बात करें, तो देखो z1 माइनस z2 क्या होगा, 1 प्लस 3i माइनस 2 प्लस 3i इज इक्वल टू 1 प्लस 3i माइनस 2 माइनस 3i, ये 3i कैंसल आउट हो जाएंगे और हमारा आंसर होगा -1। तो जैसे सिंपली हम अलजेब्रा में करते हैं वैसे ही यहाँ पे डिफरेंस लेना है, बट यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि रियल में से रियल ही सब्ट्रैक्ट होगा और इमेजिनरी में से इमेजिनरी ही सब्ट्रैक्ट होगा, रियल में से इमेजिनरी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1 प्लस 0i, ओके। तो ये भी हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ से हमें एक और प्रॉपर्टी की जानकारी मिलती है, और वो क्या है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही देता है। तो मोर एग्जांपल्स के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने z1 की वैल्यू 2 प्लस 3i ली है, यहाँ पे z2 की वैल्यू 3 प्लस 3i ली है, और इन दोनों का हमने डिफरेंस लिया है यहाँ पे, और वो आता है -1, ओके। वैसे ही अगर एक और एग्जांपल की बात करें, लेट अस सपोज z1 इज इक्वल टू 5 प्लस 5i एंड z2 इज इक्वल टू 4 प्लस 4i, और अगर इन दोनों के डिफरेंस की बात करें, सो z1 माइनस z2 विल बी 5 प्लस 5i माइनस 4 माइनस 4i। तो ये होगा इमेजिनरी में से इमेजिनरी एंड रियल में से रियल, तो ये होगा 1 प्लस i एंड दिस विल बी अवर आंसर। क्लियर, काफ़ी इजी था। अब आगे बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। जो टू कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, सपोज हमारे पास z1 है वो है 1 प्लस i एंड z2 जो है वो है हमारे पास 1 माइनस i। इन दोनों का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। करते हैं, z1 z2 विल बी 1 प्लस i इंटू 1 माइनस i। तो जैसे हम मल्टीप्लिकेशन अलजेब्रा में करते थे वैसे ही यहाँ पे करना है, जैसे हम x का और y का करते थे जो इमेजिनरी नंबर्स नहीं थे। सो 1 माइनस i प्लस i माइनस आई स्क्वेयर
ओके, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका इसके साथ, वैसे ही काफ़ी बेसिक बातें हैं। सो 1 माइनस आई प्लस आई कैंसल आउट हो जाएगा, 1 माइनस आई स्क्वेयर, और हमें पता है आई की प्रॉपर्टी क्या है, आई स्क्वेयर विल बी -1, यानी कि आई इज इक्वल टू √-1। ये हमने पिछले लेक्चर में ही पढ़ा था, यहीं से कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत हुई थी। ओके, तो इस प्रॉपर्टी का अगर यहाँ पे यूज़ करें तो 1 माइनस -1, और ये हमें मिलेगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2। दैट इज़ अवर आंसर। 2 भी यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, इसको हम 2 + 0i लिख सकते हैं। ओके, जहाँ पे इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 है एंड रियल पार्ट जो है वो 2 है। तो अगर इसके एक जनरल फॉर्मूले की बात करें तो सपोज हमारे पास Z1 जो है वो a + ib है, Z2 जो है वो c + id है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो वो होगा a + ib इंटू c + id एंड इट विल बिकम ac + i ad + i bc माइनस bd, क्योंकि i स्क्वायर -1 होता है। तो i वाले दोनों को सेपरेट लिखेंगे और विदाउट i वाले यानी कि जो हमारा रियल पार्ट है उसको सेपरेट लिखेंगे। तो ये हो जाएगा ac - bd + i AD + BC। तो ये एक जनरल फार्मूला हो चुका है मल्टीप्लिकेशन करने का, काफ़ी इजी था। तो यहाँ पे थोड़े और एग्जांपल देख लो जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए। तो ये यहाँ पे मैंने 1 + 2i Z1 को लिया, यहाँ पे 1 + 3i लिया, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके हमें जो आंसर मिला वो क्या है, 5i - 5, दैट इज़ ऑल्सो ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ से हमें एक और प्रॉपर्टी की मतलब पता चलता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने से हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस किए हैं, ये आपको PDF मिल जाएगी। ओके, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, प्लीज़ चेकआउट। अब कुछ लॉज जो है मल्टीप्लिकेशन के, उन लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो फर्स्ट वाला लॉ है वो मैंने अभी आपको कहा था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही देता है। इस लॉ को बोलते हैं द क्लोजर लॉ। यहाँ पे देखो, द क्लोजर लॉ, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो ये काफ़ी सिंपल है। कॉम्यूटेटिव लॉ की बात करें तो जैसे 2 × 3 एंड 3 × 2 6 ही मिलेगा, यानी कि सेम ही रिजल्ट होगा। वैसे ही दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई पहले करो, मतलब मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे। सपोज़ कि हमारे पास 1 + i है, ये हमारा Z1 है, एंड 1 - i जो है ये हमारा Z2 है। पहले हम यहाँ पे 1 - i को लिखते हैं और यहाँ पे 1 + i को लिखते हैं, यानी कि Z2 Z1। तो ये दोनों इक्वल ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे a² - b² वाला आइडेंटिटी से हमें पता चलता है ये होगा 1 - i² और ये भी होगा 1 - i²। दैट इज इक्वल टू 1 + 1, दैट इज इक्वल टू 1 + 1, 2 इज इक्वल टू 2। तो ये सिंपल है हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ। यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता पहले इसको मल्टीप्लाई करो या उसको मल्टीप्लाई करो। अब एसोसिएटिव लॉ, यानी कि अगर 3 मल्टीप्लिकेशन में हो, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन में हो, यानी कि 1 + i, 1 + 2i एंड 1 + 3i, तो पहले अगर इसका इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो फिर इसका करो, वो इक्वल होता है किसके, पहले 1 + i एंड 1 + 3i को करें और बाद में 1 + 2i करने। इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, यानी कि Z1 Z2 का मल्टीप्लिकेशन एंड देन Z3 का मल्टीप्लिकेशन, नाउ Z1 Z3 का मल्टीप्लिकेशन एंड देन Z2 का मल्टीप्लिकेशन हमें सेम ही रिजल्ट देगा। तो ये है कॉम्यूटेटिव लॉ। अब बात करते हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर से एक ऐसे नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है जो हमें हमारा ही कॉम्प्लेक्स नंबर दे। इन अदर वर्ड्स,
कि सपोज z इज इक्वल टू 1 प्लस आई है, तो हमें एक ऐसे नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है जो हमें 1 प्लस आई ही दे। सपोज वो नंबर z अल्फा है, ओके, सॉरी, z इज इक्वल टू 1 प्लस आई था, तो उसको हमें अल्फ़ा से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें 1 प्लस आई देता है। तो ये अल्फ़ा क्या होगा, वही हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। तो सिंपली यहाँ से आप देख ही सकते हैं कि अल्फ़ा 1 ही हो सकता है, तभी हमें 1 प्लस आई सेम ही रिजल्ट मिलेगा। यानी कि इसको अगर z1 बोल दे तो ये हमारा जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी वो क्या होगी, z2 जो होगी वो होगी 1, और 1 को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 0 आई। तो ये हो गई हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नाउ मूविंग ऑन टू अनदर लॉ एंड विच इज अनदर प्रॉपर्टी, द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि अगर आपके पास 2 नंबर है, लेट अस सपोज, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर 1 मिलेगा। तो ऑब्वियसली 2 को 1/2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो हमें आंसर 1 मिलेगा। यानी कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है उसको अगर हम 1/z से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा। तो ये है हमारी जो इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये तो फिर z इंटू जेड इनवर्स हो गया, देन इट इज़ इक्वल टू 1। तो z इनवर्स कैसे फाइंड आउट करें वो आगे आता है, बट इन लोगों ने पहले दे दिया है आपकी बुक में, ओके। तो ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे मैं डिस्कस कर देता हूँ। सपोज हमारे पास जो z है और हम z भी बोल सकते हैं, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, उसको z बार बोलते हैं, वो होगा a माइनस आई बी। वो कैसे होगा, क्यों होगा, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो टॉपिक आने पे। तो इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और ये है हमारा ओरिजिनल z। तो जो z इनवर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है z बार अपन मोड z। तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन आया, मोड z क्या है। तो जैसे आप वेक्टर एनालिसिस में मॉड्यूलस फाइंड आउट करते हैं किसी भी वेक्टर का मॉड्यूलस, वैसे ही यहाँ पे मोड z जो होगा वो होगा अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी कि z इनवर्स जो है वो होगा हमारा a माइनस आई बी अपन अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर? देखो मैंने यहाँ पे लिखा है। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर को एक ऐसी क्वांटिटी से हमें मल्टीप्लाई करना है जो हमें क्या देगी, एक ऐसे इनवर्स कॉम्प्लेक्स नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है जो हमें 1 आंसर दे। तो वो होगा हमारा z इनवर्स, जिसे हम ऐसे प्रोसीड करके यानी कि इस मेथड से, ये दोनों सेम मेथड है, फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे हम इसके एग्जांपल करेंगे क्यों, ओके। सो डोंट वरी। अब डिवीज़न ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपके पास हो तो उसका डिवीज़न कैसे, z1 बाई z2 अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो यहाँ पे लेट अस सपोज हमारे पास z1 जो है वो 1 प्लस 2i है, एंड z2 जो है वो सपोज 1 प्लस 3i, और हमें z1 बाई z2 चाहिए। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, 1 प्लस 2i अपन 1 प्लस 3i। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो डिनोमिनेटर का कुछ करेंगे, क्योंकि वो इमेजनरी फॉर्म में है। यहाँ पे ये हमें इमेजनरी पार्ट हटाना है, और इन अदर वर्ड्स हमें कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे नहीं चाहिए, ओके। इसको थोड़ा इजी बनाना है, तो क्या करेंगे, इसको 1 माइनस 3i से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे स्टैंडर्ड 9th और 8th में हमने सीखा था क्या, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना, वैसे ही। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 9i स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 2i इंटू 1 माइनस 3i।
तो आई स्क्वायर हमें -1 देता है, ये हमें पता है, तो इसका आंसर होगा 1 + 2i 1 - 3i अपॉन 10। दिस विल बी अवर आंसर। तो इतना सिंपल है डिवाइड करना किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक अनदर मेथड से और एक अनदर वैल्यूज से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। Z1 और Z2 की ये वैल्यू है, फिर हमने क्या किया, दोनों को जैसे डिवाइड किया और यहाँ पे हमने 2 + i से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया और फर्दर ऑपरेशन के बाद, कैलकुलेशन के बाद हमें आंसर मिला 9 + 12i/5। यानी कि यहाँ भी हमें डिवीज़न में भी क्या मिलता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है। एक और एग्जांपल यहाँ पे 1 + √3i एंड 1 - √3i है। तो यहाँ पे इन दोनों का जो है हमें इन दोनों को डिवाइड करना था, तो हमने ये जो डिनोमिनेटर को हटाने के लिए और हमें एक नेचुरल नंबर लाने के लिए हमने 1 + √3i एंड 1 + √3i से यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। तो यहाँ पे आफ्टर ऑल a² - b² वाली आइडेंटिटी यूज़ करके हमें 1 + 3 मिला और फिर कैलकुलेशन करके हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिला जो कि आंसर है -½ + √3i/2। अगेन मैं आपको कहता हूँ कि ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, ये सारे इम्पोर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। अब थोड़ी पावर ऑफ i के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो i हमारा है उसकी वैल्यू क्या थी, √-1। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, यहीं से कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत हुई थी। सो i² की वैल्यू क्या होगी, -1। इन दोनों तरफ अगर i को मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा i³ और i³ की वैल्यू क्या होगी -i। दोनों तरफ अगेन i से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा i⁴ -i²। एंड यहाँ से हमें i² की वैल्यू हमें पता है, i² की वैल्यू क्या होती है -1। तो अगर यहाँ पे -1 रखेंगे तो +1 आएगा। तो ऐसे साइकिल में हमें वैल्यूज़ रिपीट होती मिलेगी। फिर आएगा i⁵, i⁸ ओके। तो ये पावर ऑफ i कैसे फाइंड आउट करें, ये है। यहाँ पे i इनवर्स भी फाइंड आउट किया है। देखें, i इनवर्स को हम 1/i लिख सकते हैं और 1 को क्या लिख सकते हैं -i², क्योंकि i² की वैल्यू क्या है -1। ओके, तो -1 एंड +1 हो गया। ओके, तो एक i यहाँ से कट हो गया, हमें आंसर मिला -i। नाउ मूविंग ऑन टू अनदर कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, डिफरेंस ले लिया, एडिशन कैसे होता है वो तो हमने पहले ही बात कर ली है। तो अब हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि Z बार के बारे में। तो Z बार क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो Z है Z हमारा क्या है a+ib। तो जो Z बार होगा वो होगा a-ib, जो मैंने पहले ही डिस्कस किया था आपके साथ। ओके, तो हमें यहाँ पे Z इनवर्स फाइंड आउट करना है। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, इनवर्स ऑफ Z, यानी कि इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स, यानी कि Z इनवर्स हमें ये फाइंड आउट करना है। तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट a-ib होता है। यहाँ पे a+ib और Z बार हमें a-ib मिलेगा। यानी कि अगर Z जो है वो 2 + 3i है तो हमारा Z बार जो होगा वो होगा 2 - 3। अगर Z की वैल्यू 1 + 2i है तो Z बार की वैल्यू होगी 1 - 2i। क्लियर यहाँ तक? ओके। और आगे वेक्टर एनालिसिस
आप सभी ने आई थिंक कर लिया होगा। ओके, तो वेक्टर में आप जैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं किसी वेक्टर के मॉड्यूलस की, वैसे ही यहाँ पे मोड z है वो दिया जाता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि ये हमारा एक वेक्टर है और इसका इनके ये दोनों कंपोनेंट्स 1 and 2 है और इसका हमें मॉड्यूलस फाइंड आउट करना है जो ऑब्वियसली अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो हमारे पास क्या है, z बार है एंड देन हमारे पास मोड ऑफ z। तो यहाँ से z इनवर्स जो होगा वो क्या होगा, मोड z बार अपन मोड z, यानी कि a माइनस आई बी अपन अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक एग्जाम्पल लेते हैं फिर आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो 2 + 3i वाला ही केस लेते हैं कि सपोज हमारे पास जो z है वो है 2 + 3i, तो इसका z बार जो होगा वो होगा 2 - 3i। नाउ लेट मी यूज अनदर पेन। ओके, हमारे पास z है, z बार है, तो मॉड्यूलस ऑफ z क्या होगा, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि अंडर द रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, अंडर द रूट 4 + 9, ये कितना होगा, अंडर द रूट 30। तो हमें z इनवर्स क्या मिलेगा, z बार अपन मोड z, यानी कि 2 - 3i अपन अंडर रूट 3। तो हमारा z इनवर्स जो होगा वो होगा 2/√13 माइनस 3/√13i। क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारा z जो है वो 3 + 4i है। ओके, z जो है वो 3 + 4i है, तो z बार क्या हो जाएगा, 3 - 4i। ओके, मॉड्यूलस ऑफ z क्या होगा, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड इट विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, और ये कितना होगा 16 + 9 25, अंडर रूट 25 हमें 5 देगा। तो यहाँ से z इनवर्स क्या होगा, z बार अपन मोड z, एंड इट विल बी इक्वल टू 3 - 4i अपन 5, यानी कि 3/5 - 4/5, एंड दिस विल बी अवर आंसर। ओके, सो नाउ अगले लेक्चर में हम आगे के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। ओके, एंड हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने में नहीं, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय। स्टे ट्यून्ड टू आवर यूट्यूब चैनल ओएसिस एजुकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।